आज के इस अवसर पर अपने साहित्यकार बंधुओं के साथ कुछ चीज़ों को बांटना चाहता हूँ, साहित्य से जुड़ी चीज़ों को। उसी पर अपनी बात संक्षेप में रहूँगा, समय बहुत हो रहा है। कोई भी रचना रचनाकार के व्यक्तित्व का प्रतिबिंब होती है। समय एक ही होता है, लेकिन रचनाएं विविध रूपों में आती हैं। आजादी की लड़ाई के पहले का समय देखिए, 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में एक ही स्थान पर दो रचनाकार हैं, जयशंकर प्रसाद और प्रेमचंद। समय एक है, स्थान एक है, लेकिन दोनों के व्यक्तित्व भिन्न हैं, इसलिए प्रस्तुति भी भिन्न है। वर्णन के विषय भिन्न है, भाषा भिन्न है, दृष्टि भिन्न है। ये भिन्नता क्यों होती है? ये भिन्नता रचनाकार के व्यक्तित्व के कारण आती है। धमेनिया जी का व्यक्तित्व बड़ा सहज और सौम्य है, इसलिए उनकी रचना भी सहज और सौम्य रूप में व्यक्त हुई है। वह सहज भावों की सहज अभिव्यक्ति है। अभी उन्होंने अपनी जो रचनाएं सुनाई, उनके लिए मैं बधाई देता हूँ। वे जितना अच्छा लिख रहे हैं, उतना ही अच्छा प्रस्तुतिकरण भी कर रहे हैं। सामान्यतः ये बड़ा कठिन काम है। कई बार प्रस्तुति अच्छी होती है, लेकिन लेखन कमजोर होता है, और कई बार लेखन बड़ा सशक्त होता है, लेकिन प्रस्तुति में जीवंतता नहीं आती। हमारे धमेनिया जी को बहुत बहुत बधाई, वे दोनों प्रकार से सक्षम हैं। उनकी रचना उनके व्यक्तित्व का प्रतिनिधित्व करती है। एक चीज बड़ी अच्छी पटवा जी ने कही कि समाज, हमने जो कुछ लिखा वो हमारी अटकी, समाज उसको किस रूप में लेगा, नहीं लेगा, मानेगा, नहीं मानेगा, ये समाज की अपनी स्थिति है। वास्तव में साहित्य के जो कारक तत्व हैं, प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास, जिनकी हमारे काव्य शास्त्रों में बड़ी चर्चा हुई है, उनके अतिरिक्त एक और कारक है आत्माभिव्यक्ति। रचनाकार अपने अंदर जो कुछ अनुभव करता है, वह उसको बांटना चाहता है, कहना चाहता है। उसका आत्माभिव्यक्ति का जो कारक तत्व है, वह उसे चैन से बैठने नहीं देता। जैसे ही मस्तिष्क में कोई विचार जन्म लेता है, भाव उद्वेलित होते हैं, वैसे ही रचना जन्म ले जाती है, और ऐसी ही रचना सार्थक होती है, ऐसी ही रचना जीवंत होती है, प्रभावशाली होती है। इसके अतिरिक्त अगर कोई बैठकर शब्दों से खिलवाड़ करता है, तो रचना तो बन जाती है, हो सकता है छंद का भी निर्वाह हो जाए, लेकिन फिर उसमें जीवंतता नहीं आती। वह कहीं तुलसी की कविता और केशव की कविता की तरह परस्पर भिन्न होती है। कथ्य दोनों में राम कथा का है, लेकिन जो लोकप्रियता सहज अभिव्यक्ति के कारण रामचरितमानस ने पाई, वह रामचंद्रिका ने नहीं पाई। भले ही उसका काव्य शास्त्रीय शिल्प बहुत उत्कृष्ट और उत्तम कोटि का है। कविता के विषय धमेनिया जी की पुस्तक में जो आए हैं, वे मूल तत्व हैं। आजकल हम ये मानते हैं कि कोई भी चीज कविता में कही जा सकती है या कही जानी चाहिए। मैं सहमत हूं,
लेकिन उसको इस रूप में कहना चाहिए कि वह कहीं समाज के लिए दिग्दर्शक सिद्ध हो। पंत की बड़ी अच्छी कविता है चीटी। चीटी तो बहुत छोटी सी चीज है, लेकिन उस चीटी के संग्रह करने के गुण को लक्ष्य करके पंत जी एक संदेश दे जाते हैं। तो हमारा जो वर्ण विषय हो वह कहीं ना कहीं समाज को दिशा देने वाला, प्रेरित करने वाला, प्रभावित करने वाला और विश्वसनीय हो। यूं ही कुछ कह देना काव्य या साहित्य नहीं हो सकता। कविता विवेक की अपेक्षा करती है, क्या कहना है और क्या नहीं कहना है, ये साहित्यकार का धर्म है, उसको समझना होगा। कविता में भक्ति की बात बड़ी विलक्षण है। आज प्रायः ये भी माना जाता है कि भक्ति की आवश्यकता नहीं है, भक्ति काल तो चला गया। बंधुओं, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि भक्ति एक ऐसा भाव है जो हर व्यक्ति के अंदर निहित रहता है और सक्रिय रहता है। हमारे मार्क्सवादी मित्र भक्ति की उपेक्षा या उसकी अप्रासंगिकता रेखांकित करते हैं, लेकिन विचार करिए क्या उनके मन में मार्क्स के प्रति भक्ति नहीं है? मनुष्य जिस किसी को अपना आदर्श बनाता है, जिस किसी को अच्छा समझता है, उसके प्रति उसके मन में भक्ति भाव जन्म लेता ही है। भक्ति के मूल में प्रीति है। प्रीति जब लौकिक धरातल पर उतरती है तो उसका स्वरूप भिन्न होता है, और वही जब अलौकिक आध्यात्मिक धरातल पर चली जाती है तो वही भक्ति बनती है। आज भी हमें कबीर, सूर और मीरा के पद अच्छे लगते हैं क्योंकि भक्ति का भाव है। भक्ति की सबसे बड़ी शक्ति है मनुष्य को आस्था देना, जिजीविषा को जागृत रखना। आज आत्महत्याएं बहुत हो रही हैं। पढ़े लिखे बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए लोग आत्महत्या कर रहे हैं, निरक्षर कर रहे हैं, वृद्ध कर रहे हैं, बच्चे कर रहे हैं। आखिर की इतनी बाढ़ क्यों आई हुई है? कहीं ना कहीं समाज से जो भक्ति का, जो ईश्वरीय आस्था का क्षरण हुआ है, वह कारण है। हमने प्रगति और आधुनिकता की दौड़ में लोगों से भक्ति का संबल छीन लिया। उन्हें वो दे नहीं पाए जो हमें देना चाहिए था। अब एक ओर निर्धनता और दूसरी ओर सहारा भी नहीं। जिस परमात्मा के नाम पर मनुष्य बड़ा बड़ा संकट सह जाता था, किसान को कब मुसीबत नहीं रही, कब बाढ़ नहीं आई, कब सूखा नहीं पड़ा, कब आग नहीं लगी, हमेशा उसका जीवन संकटों में ही रहा, लेकिन उसने आत्महत्या नहीं की। प्रेमचंद का होरी साक्षी है, पूरे जीवन संघर्ष करता है लेकिन आत्महत्या की ओर नहीं जाता। आज का होरी आत्महत्या की ओर इसलिए जा रहा है क्योंकि हमने उससे भक्ति का संबल छीन लिया। ये बड़ी अच्छी बात है कि हमारे देश में अभी भी भक्ति का संचार है। अभी भी हमारे पर्व और उत्सव, हमारा साहित्य हमें भक्ति भावना से जोड़े हुए हैं, इसीलिए हम जीवित हैं। कोरोना जैसी महामारी के काल को हम भक्ति के सहारे ही पार करते हैं। प्रीति और भक्ति के अतिरिक्त प्रकृति अनिवार्य तत्व है। धमेनिया जी ने अपनी इस पुस्तक में प्रकृति के भी बड़े अच्छे प्रसंग प्रस्तुत किए। ग्रीष्म का उदाहरण अभी दिया था भाई अक्षर जी ने। मनुष्य स्वयं प्रकृति का एक अंग है, इसलिए वो प्रकृति से दूर जा नहीं सकता। जहाँ उसको जब भी अवकाश मिलता है वह प्रकृति में उसका मन रमता है। इसीलिए वैदिक युग से लेकर आज तक प्रकृति काव्य का, साहित्य का विषय बनी हुई है। प्रीति जिसमें भक्ति समाहित है, प्रकृति, और तीसरा तत्व है नीति, जिसमें हमारा अध्यात्म, हमारा दर्शन, हमारे विचार ये सब आते हैं। इन तीनों तत्वों की अच्छी प्रस्तुति धमेनिया जी की इस रचना में देखने को मिलती है।
भाव पक्ष के बाद अभिव्यक्ति की बात करें तो अभिव्यक्ति में सहजता, सरलता होनी चाहिए। भाषा की सहजता व्यक्ति को प्रभावित करती है, लेकिन भाषा की सहजता और सुबोधता के संदर्भ में ये ध्यान रखना होगा कि हम जिस तरह का लेखन कर रहे हैं वो लेखन कहीं साहित्य के प्रयोजन से दूर तो नहीं है। उदाहरण के लिए आज ऐसी पत्रिकाएं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, ऐसी पत्रिकाएं छप के आ रही हैं, साहित्य के नाम पर परोसी जा रही हैं, जिनमें खुली गालियां लिखी हैं। आप विचार करिए, जो कुछ हो रहा है वो तो हो रहा है, यदि वही आपने प्रस्तुत कर दिया तो फिर साहित्य के प्रयोजन का क्या होगा? गुप्त जी लिखते हैं, हो रहा है जो जहां सो हो रहा, यदि वही हमने कहा तो क्या कहा, किंतु होना चाहिए कब क्या कहा, व्यक्त करती है कला ही ये। राही मासूम रजा जी ने महाभारत के संवाद लिखे, बहुत प्रभावित करते हैं, उनकी विद्वता की झलक उन संवादों में मिलती है। लेकिन उनका एक उपन्यास है टोपी शुक्ला, उसकी भूमिका में शुरू में वो लिखते हैं कि मेरे पात्र अगर गीता के श्लोक बोलेंगे तो मैं गीता के श्लोक लिखूंगा, और मेरे पात्र अगर गालियां बोलेंगे मैं गालियां लिखूंगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि यदि गालियां ही लिखनी है तो साहित्य लिखने की आवश्यकता ही क्या है, गालियां तो पहले से ही लोग दे। जिस समय भवानी भाई कहते हैं कि जिस तरह हम बोलते हैं उस तरह तो लिख, वहां उनका कहना ये है कि लेखन की शैली सहज हो, सुबोध हो, पढ़ने वाले को, सुनने वाले को समझ में आ जाए। और इस बात को काव्य गुण और काव्य दोष के अंतर्गत काव्य शास्त्र में अच्छे से विवेचित कर दिया गया है। दमनिया जी की इस कृति में ये गुण विद्यमान है। एक चीज ये भी है कि प्रायः हम ये मानते हैं कि कविता में अलंकार, बिंब, प्रतीक ये सब होने चाहिए। बंधुओं, ये हों बड़ी अच्छी बात है, लेकिन इनका आगम स्वाभाविक रूप से हो। जिस समय रचनाकार लिखता है भाव समाधि लगती है, उस भाव समाधि में जो कुछ आए, अलंकार आए, बिंब आए, प्रतीक आए, अवश्य लिखिए, क्योंकि वो जीवंत होगा। लेकिन अगर कहीं ठूसने का प्रयत्न किया जाएगा, अलग से आरोपित करने का प्रयत्न किया जाएगा, तो वो जीवंत नहीं होगा, प्रभावित नहीं करेगा, और बिना इनके भी अच्छी कविता लिखी जा सकती है। कवि को ये आग्रह पकड़ के नहीं बैठना चाहिए कि मैं अलंकार ले आऊं, कि मैं बिंब ले आऊं, कि मैं प्रतीक ले आऊं। गुप्त जी की एक पंक्ति देखिए, सीधी सी बात करते हैं, नर हो न निराश करो मन हो। बताइए इसमें कौन सा अलंकार है, कौन सा प्रतीक है, कौन सा बिंब है? ये कुछ भी नहीं है, लेकिन कथन की कितनी सहज भंगिमा है। साहित्य के प्रयोजन को सिद्ध करने का इतना स्पष्ट संदेश है कि ये पंक्ति मुग्ध कर जाती है। न रहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम है। साहित्य को ऐसी चीजों की आवश्यकता है। शिविरबद्ध लेखन में कुछ गिने चुने लोगों के बीच में बैठकर कवि यश लूटने में आप ऐसी रचनाएं लिख सकते हैं जो किसी को पल्ले न पड़े, जो विश्वविद्यालयों की और पुस्तकालयों की शोभा बन के रह जाएं, जिन्हें बरबस पाठ्यक्रमों में आरोपित कर दिया जाए, लेकिन उनसे अगर समाज को, आने वाली पीढ़ी को दिशा नहीं मिलती तो उनका कोई अर्थ नहीं। अंतिम बात कहना चाहूँगा, दमनिया जी ने पुस्तक का शीर्षक भी लिखा, चंद्र खिलौना। चंद्रमा वास्तव में बहुत सुंदर है। बचपन में तो बहुत ही अधिक सुंदर लगता है, जब तक हम ये नहीं पढ़ लेते कि वो कोको कोला कलर का है और उस पर गड्ढे हैं। जब तक हम विज्ञान की ओर नहीं जाते, उस समय तक चंद्रमा ने हमेशा आकर्षित किया है।
कृष्ण को चंद्रमा इसलिए अच्छा लग रहा है क्योंकि वे चंद्रवंशी हैं। ऐसी स्थापना भाई धर्मेनिया जी ने दी, लेकिन चंद्रमा से कोई कभी मुक्त नहीं हुआ। गोस्वामी तुलसीदास के नायक सूर्यवंशी हैं, लेकिन कवितावली में वे भी लिखते हैं, कबहू शशि मांगत आरि करे, कबहू प्रतिबिंब निहारे करे। और लंबी बात हो जाएगी। दिनकर की बड़ी अच्छी कविता है, हट कर बैठा चांद एक दिन माता से यूं बोला। और सबसे अच्छी कविता चांद पर मैंने जो तब पढ़ी, जिसने मुझे प्रभावित किया, अच्छी लगती है, आपके भोपाल के हमारे सबके परिचित रमेश चंद्र यादव जी की यह पीला वासंतिया चांद। उनकी पूर्ण स्मृति को आज सादर प्रणाम करते हुए आप सबका धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत डॉक्टर साहब धन्यवाद, बहुत प्रेरक वक्तव्य आपका। और अब सबसे पहली बात तो ये कि ये दोनों पुस्तकें लोकार्पित हुई। मैं ये बात कहना चाहता हूँ, लोगों को शायद अच्छी ना लगे। ये दोनों पुस्तकों का एक साथ आयोजन नहीं रखना चाहिए था। एक पुस्तक एक समय में हो ताकि उस पर विशद चर्चा हो, लेखक भी अपनी बात कह सके। बहुत कुछ धमैया जी कहना चाहते थे, नहीं कह पाए। बहुत कुछ सुरेश पटवा कहना चाहते थे, नहीं कह पाए। समीक्षा भी नहीं ठीक से, और अधिक समीक्षा होती और अधिक खुल करके बात होती, उनमें से कुछ वो रचनाएँ भी पढ़ते। इसलिए एक समय में एक पुस्तक के लोकार्पण का काम रखें तो बहुत अच्छा है। ये एक और भी बात है कि लोग चीज़ों को बड़ा कैजुअली लेने लगे हैं। मेरे पास ये पुस्तक 2 दिन पहले अशोक धमैया जी शाम को आए और 2 दिन पहले इन्होंने मुझे किताब दी। और सुरेश पटवा जी की किताब तो अब तक नहीं मिली। एक दिन इत्तेफाक से सुरेश पटवा जी का तो मेरे पास फोन तक भी नहीं आया। यानी इतना कैजुअली लेना कि प्रहलाद कहता है एक जगह कि सबसे अधिक सुलभ है हम, तो इसीलिए जो शायद सुलभ है उसको जिस तरह से चाहूँ फेंकूं। मैं पटा बांध करके आया हूँ, झुक नहीं सकता जाते। लेकिन एक दिन गोकुल जी आए, आज से कुछ दिन पहले किसी कार्यक्रम के निमित्त मुझे इस पर कुछ बताना था उनको, वो भूल गए। किताबों में किताब पढ़ी हुई और हमारी बारी आती है सब किताबों को इकट्ठा कर देते। आज सुबह जो किताबें ढाल रही थी तो उसमें वो किताब मिल गई। आपकी किताब में सर तो जी आपकी किताब में देख, इसलिए मैं जो कुछ भी है उन दोनों कविताओं के बारे में जो कुछ कहा है उसे मैं एंडोर्स करता हूँ, और जो कुछ भी विद्वान जनों ने उसके बारे में बात कही है उसका मैं समर्थन करता हूँ। उसके बाद भी पटवा जी के बारे में एक बात है, उनके 5 आयतन हैं। एक ये कि वो अन्वेषक है, दूसरा ये कि वो विश्लेषक है, तीसरा ये कि वो रचनाकार हैं, और चौथी ये कि वो यात्री हैं, यायावर हैं, और 5वीं ये कि उनके पास अनुभव की कोठरी है। ये 5 आयतन उनके व्याख्यान का। 2 युति उनके देखने में आती हैं। एक युति है अध्ययन और अनुभव की युति, और दूसरी है यात्री और लेखक की युति। इन सारी पंचायतन और इन दोनों युतियों के सहारे वो आगे चल रहे हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। और महाकौशल का विषय उन्होंने उठाया, यही वो महाकौशल है जहाँ कौशल्या ने जन्म लिया, और यही वो महाकौशल है जहाँ रायपुर में
40 किलोमीटर दूर चंदखुरी है, जहाँ पर सुषेण पाल का जन्म हुआ। तो इस महाकौशल विषय को उन्होंने उठाया, ये बहुत ही अच्छी बात है। धमनिया जी ने बारे में जो 2-3 छंद यहाँ पढ़े उन्होंने, मुझे बहुत अच्छे छंद लगे वो। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि सब चीज़ों को एक बास्केट में मत रखिए। ये गुच्छा तो बन गया, लेकिन आप उस किस खाने में डालेंगे? अगर आप घनाक्षरी लिखें, और जब सबसे अधिक यदि सफलता हमको मिलती है तो वो घनाक्षरी लिखने में मिलती है। तो जब आप घनाक्षरी लिख रहे हैं तो घनाक्षरी का अलग संकलन चाहते हैं। आप नई कविता लिख रहे हैं तो उसका अलग संकलन चाहिए। ये जो सब एक दूसरे में सब में डाल देते हैं तो ना हम इसका स्वादन ले पाते ना उसका स्वादन ले पाते। अब इसमें 3 बिंदु मुख्य रूप से आपकी कविता में त्रिकोण बनता, शौर्य भी है, भक्ति भी है और शांत रस भी है। तो 3 रस जो हमारे प्रधान है, तीनों रस आपकी कविता में, पुस्तक में शांत रस भी है, श्रृंगार रस भी है और वीर रस भी है। तो ये जो चीज़ है इसको देखें तो अभी जो एक बात मैं यहाँ आपकी कविता के माध्यम से कहना चाहता हूँ। चंद किराना लहरियों में एक जगह पर उन्होंने बहुत अच्छी बात कही, और उस बात को मैं कृष्ण गोपाल जी की बात से जोड़ता हूँ। उन्होंने एक वाक्य लिखा है, मैं उसको महावाक्य मानता हूँ, और आज के यहाँ से जाते समय हर एक के लिए पाथेय है। वो कहते हैं, देश एक मंदिर है, देश एक मंदिर है तो तेरा भी मंदिर वही है, मेरा भी मंदिर वही है। मेरा देश मेरा मंदिर, मेरा देश मेरा मंदिर, मेरा मंदिर मेरा देश। तो देश को एक मंदिर के स्वरूप में मानना, और इसलिए ये एक बहुत बड़ी बात है। और जो भक्ति की बात उन्होंने, तो भक्ति में अद्भुत शक्ति है, भक्ति शक्ति का स्रोत है। इसीलिए भक्ति को प्रभु भक्ति से लाकर स्वतंत्रता संग्राम में उसे देशभक्ति से जोड़ दिया, राष्ट्रभक्ति से जोड़ दिया। तो वो जो भक्ति है, जो प्रेम तुम्हें देश के प्रति, आज क्या चीज़, किस चीज़ की कमी है? सब कुछ तो है देश में, लेकिन अगर किसी चीज़ की कमी है तो वो देश प्रेम की कमी है। अगर हम एक्सपायरी डेट की दवा बेचते हैं तो इसका मतलब है कि हमें देश प्रेम नहीं है। यदि हम दूध में मिलावट करते हैं तो इसका मतलब है हमें देश प्रेम नहीं है, मानव प्रेम नहीं है। तो हमारी जितना भी एक नैतिक स्खलन हो रहा है वो इस देश प्रेम और मानव प्रेम के कारण ही हो रहा है। इसलिए इस देश को हम मंदिर माने तो हम सब उसके भक्त हैं। भक्त से ही मंदिर की शोभा। तो जो एक भक्त आत्मा हमारी चाहिए समर्पण के प्रति, वही देश के प्रति हमारा समर्पण होना चाहिए। इसलिए ये जो एक वाक्य आपके उससे निकला वो मैं बहुत ही अच्छा लगा, उसके लिए मैं बहुत बहुत आपको साधुवाद देना चाहता हूँ। एक जगह आपने लिखा है बहुत अच्छा, यथाचित्यम तथा वाचा, और आगे जैसा वाचा वैसी क्रिया। हम सब लेखक यथाचित्तम तथा वाचा, ये तो है, जो चित्त में वो तो कहते हैं, लेकिन उसके अनुरूप हमारी क्रिया नहीं है। हम सब लेखक इस मामले में बड़े दरिद्र हैं। हम केवल वाग्वीर हैं, हम कर्मवीर नहीं हैं। हम यथाचित्त, जो चित्त में है उसके हिसाब से हमने शब्द तो सुन लिया, कविता तो लिख ली, लेकिन हमने उसके अनुरूप हमारा आचरण नहीं है। क्या करते हैं हम समाज के लिए? केवल कविता लिखकर आप समझते हैं तो जब आप ये तो साधन है ना, क्रिया है, जैसा मन में आया कि अच्छा देश प्रेम होना चाहिए, ये काम होना चाहिए, तो हमने उसके हिसाब से बात की। तो वही यही अभी मुझे एक बात घटना याद आई कि यहाँ पर जब इस कमला पार्क की सफाई हो गई थी तो वाजूरकर जी ने लेखकों को इकट्ठा किया कि चलिए आप भी करिए इस काम को। तो ये जो
है कि हम लिखते तो बहुत अच्छा, लेकिन हमारा लिखा शाम को शराब की बोतल में डूब जाता है। कैसी बात है? एक आजकल एक बड़ा एक नेगेटिव चला है, देश में भूखमरी है, देश में खराबी है, देश में गंदा ही गंदा है, अच्छा कुछ है ही नहीं। अरे भैया, देश में बहुत कुछ अच्छा है। उस अच्छे के समर्थन में कौन खड़ा होगा? अगर 99 झुक जाने वालों का एक यथार्थ है, तो एक जलते हुए दीपक का भी यथार्थ है। हमारा प्रणाम उसको मिलना चाहिए, हमारा प्रणाम उसको मिलना चाहिए, और उसी के कारण हम जीवित हैं। अगर सब, मैं इसीलिए कहता हूँ, कुछ, बहुत कुछ, सब कुछ बिगड़ा है, बहुत कुछ बिगड़ा है, लेकिन सब कुछ नहीं बिगड़ा है। जिस दिन सब कुछ बिगड़ जाएगा, उस दिन हम यहाँ इस तरह से इकट्ठा नहीं हो सकते। और अगर हम यहाँ सब इकट्ठा हुए हैं, तो इसका मतलब है कि वो कुछ बचा हुआ है जो ये चाहता है कि हम आपस में बैठें, संवाद करें और अपनी बात को रखें। एक बात मैं इस पुस्तक के अंत में एक दोहा इन्होंने दिया है, उस दोहे के माध्यम से मैं एक बात कहना चाहता हूँ। राम काज में लग गए हर्षे मानव वीर। इस पुस्तक के अंत में एक दोहा दिया है कि जो राम काज के लिए सागर के तीर पर वानर लोग हंस रहे हैं। मैं इस पंक्ति को बदलना चाहता हूँ। राम काज में आओ लगे हम सब लेखन वीर। राम काज में आओ लगे हम सब लेखन वीर, हम सब राम काज में लगे। अब प्रश्न बड़ा है कि राम काज है क्या? उस राम काज की व्याख्या होनी चाहिए। तो उस राम काज की व्याख्या करेंगे तो आपको बहुत सी चीजें ऐसी मिलेंगी जिसमें आपको अपने लेखन के लिए विषय भी मिलेंगे, पात्र भी मिलेंगे, चरित्र भी मिलेंगे, विषय भी मिलेगी, वस्तु भी मिलेगी, और उसकी रूप वर्णन की शैली भी मिलेगी। इसमें कुछ बिंदु मैंने निकाले। सबसे पहले है मर्यादा बोध। आपने इशारा भी किया। राम काज में एक मर्यादा ऐसा तत्व है जिसका पालन हम लेखन में, व्यक्ति में, चरित्र में, समाज में, और बल्कि मैं तो कहता हूँ कि ये जो राम काज के बिंदु हैं, हमारे जो राम मंदिर बना रहे हैं लोग, वो इस राम काज के अनुसार इसकी उपलब्धि के लिए ही नीतियाँ बनाए, ताकि वो जो राम काज है वो है क्या? राम राज्य था तो वो राम काज के कारण था। उसमें एक चीज है, वह है नारी अस्मिता का सम्मान। राम काज में नारी अस्मिता का सम्मान है। सुलोचना कहती है तो एक दिन के लिए राम युद्ध बंद कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उसका शीश उस तक पहुंच जाना चाहिए। तो ये जो नारी अस्मिता का सम्मान है, ये एक राम काज है। समता बोध है, ये राम काज है। ममता बोध है, ये राम काज है। सामाजिक न्याय है, ये राम काज है। सामाजिक समवस्था है, ये राम काज है। और ऋषि मुनियों का सम्मान, ये राम काज है। तो ये जो सबको सब कुछ मिले, अपने लिए कुछ नहीं, सब दूसरे के लिए सब कुछ, ये राम काज है। तो ये जो राम काज है, इस राम काज को हम लेखक रूप से व्याख्यायित करें, उसको समझें, तो जिस भक्ति की बात की और उस भक्ति से राष्ट्रभक्ति हमारे सामने आई, उससे आगे चलकर के रास्ते खुले, तो हम सब लेखक भी हैं। तो राम काज की व्याख्या करें, उसके अनुरूप अपने लेखन को ढालें, क्योंकि अगर राम काज होगा तभी राम राज्य होगा। बिना राम काज के राम राज्य नहीं होता। और हम सब की, हर आदमी की कल्पना है कि राम राज्य हो, तो राम राज्य हो तो राम काज के लाने में, उसके बढ़ने में, उसके संवर्धन में हम सब की कोई ना कोई भूमिका हो। ये बात कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बिटिया को
मैं चाहता था कि उसका आप सबके बीच में सम्मान करें, सरस्वती वंदना वाली बच्ची का, तो लेकिन वो चली गई। तो मैं एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत बधाई। और इस दृष्टि से बहुत कुछ अब कहने को नहीं बचा है। मैं पट्टा बांध के आया हूँ और अब नमस्कार करता हूँ। दुर्लभ उद्बोधन। मंच पर विराजित मुख्य अतिथि डॉक्टर कृष्ण गोपाल मिश्र जी, आपने यहाँ आकर, आप होशंगाबाद से आ रहे हैं। जब हमने आपको निमंत्रित किया था तो सच में मानिए मुझे नहीं मालूम था कि आप होशंगाबाद में स्थायी रूप से रहने लग गए। लेकिन होशंगाबाद से वो आए यहाँ, नर्मदापुरम से वो यहाँ आए। मेरी निवेदन का उन्होंने मान रखा, मैं उसके लिए उनका बड़ा आभारी हूँ। उनके मार्गदर्शन में बहुत सारे शोधार्थी शोध का कार्य कर रहे हैं। मंच पर विराजित समीक्षक डॉक्टर राजेंद्र शर्मा अक्षर जी, कौन नहीं जानता है उन्हें। आज से लगभग 2 साल पूर्व, मैं दूसरे सम्मान की बात नहीं कर रहा हूँ, 2 साल पूर्व हमारे यहाँ की प्रतिष्ठित एक साहित्यिक संस्था प्रभात साहित्य परिषद के द्वारा उन्हें फूलों से तौला गया था। ऐसे वरिष्ठ साहित्यकार भी आज मंच पर समीक्षक के रूप में उपस्थित हैं। उन्होंने मेरा निवेदन स्वीकार किया, मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। राज जी ने गोंडवाना के इतिहास के ऊपर अपने विचार व्यक्त किए, मैं उनका भी बहुत बहुत आभारी हूँ। आज के कार्यक्रम के संचालक आदरणीय महेश सक्सेना जी, जिन्हें मैं बड़ा भाई साहब भी कहता हूं, उन्होंने कहा कि सेवानिवृत्ति के पश्चात ये दोनों विभूतियां लाइफ में आएंगी। सच मानिए, मुझे भी मालूम है कि लगभग 2 साल पहले मैं पटवा जी को नहीं जानता था। लेकिन मैं आपको बताऊं आदरणीय सक्सेना जी कि मैं 2015 में सेवानिवृत्त हुआ और सन 2000 में मेरा काव्य संग्रह बड़े बोल नाम से प्रकाशित हुआ था। और उसके बाद 2006 में एक मेरी दूसरी काव्य कृति आई जिसका नाम था मेरा उपवन। और मेरा उपवन जो कृति आई थी उसमें 3 विधाओं में कविताएं रचनाएं लिखते हुए, काव्य लिखते हुए मैंने पाठकों से, अपने इष्टमित्रों से ये जानकारी मांगी थी, ये सुझाव मांगा था कि मैंने इसमें घनाक्षरी छंद लिखे हैं, मैंने गीत लिखे हैं और मैंने कुछ नई कविताएं लिखी है। कृपया बताएं पढ़ करके कि मैं, मेरी कौन सी विधा आपको सबसे अच्छी लग रही है, ताकि उसी विधा पर मैं आगे अनुसरण करूं और रचना कार्य करूं। तो उन्होंने, मित्रों ने और पाठकों ने फिर मुझे बताया कि आपने जो घनाक्षरी छंद लिखे हैं, लिख के दिया है कि आज की तारीख में ऐसे कोई घनाक्षरी छंद नहीं लिख रहा है, ये रीतकालीन विधा के घनाक्षरी छंद है। मैं चाहता हूं आगे अगर आप सृजन करें तो घनाक्षरी छंदों में अपनी बात कहें, घनाक्षरी छंदों में रचनाएं लिखें। और मित्रों, उसका परिणाम ये हुआ कि फिर तीसरी पुस्तक मेरा खंड काव्य केवट गंगा है, जिसमें 163 घनाक्षरी छंद थे। मैं इस पुस्तक पर ज्यादा तो नहीं बोलूंगा क्योंकि विद्वजन बैठे हुए हैं, ज्यादा समय अनावश्यक छलती 4-5 मिनट में बात पूरी कर दूंगा। लेकिन एक बात मुझे योग बस और याद आ रही, जिनको मैं नहीं रखूंगा तो मुझे पता नहीं, ऐसा लगेगा कि मैंने कोई गलत काम कर दिया। अधिकांश लोग आज नर्मदा परिक्रमा पर जाते हैं और नर्मदा परिक्रमा पे अपने वृत्तांत भी लिखते हैं। वो नर्मदा परिक्रमा एक बार में कंटिन्यूसली मेरे सामने नहीं आया कि कंटिन्यूसली एक बार में पूरी करके पूरी पुस्तक लिखी हो, बल्कि एक पुस्तक तो नर्मदा यात्रा की मुझे ऐसी देखने में आई कि उन्होंने पैदल नहीं चले, वो नाव से उन्होंने यात्रा की और फिर उसका वो यात्रा वृत्तांत लिखा। लेकिन वो नाविक अलग थे और वो जब 10-20 किलोमीटर की यात्रा नाविक कर लेते थे तो उस स्पॉट पर पहुंचकर उनसे उनके वृत्तांत सारा सब सुनते थे और फिर वो लिखते थे।
मैं ये कहना चाहता हूं मित्रों, अभी यायावर की बात आई थी, घुमक्कड़ की बात आई थी, सुरेश पटवा जी घुमक्कड़ धमनिया जी घुमक्कड़ धमनिया जी घुमक्कड़ थे, और सब लोग जानते हैं इसको। हमारे सारे मित्र कहा करते थे कि आज की धमनी जी भोपाल में नहीं दिखाई देते। क्यों? क्योंकि मैंने किसी पाठ पुस्तक में लिखी हुई चीज को अपनी यात्रा वृत्तांत में नहीं लिखा। मैंने एक एक पद पर जो चीज देखी है वो अपनी यात्रा प्रदान करने इस पुस्तक में मैंने लिखा, जिसको आप लोगों की कृपा से अभी 5-6 महीने उत्तर प्रदेश सरकार हिंदी विभाग के द्वारा सम्मानित किया गया। और सबसे बड़ी खास बात मैं जो बताना चाहता हूं वो आपको ये है कि जब तिब्बत हमारे यहां आना चाहता था, जवाहरलाल नेहरू ने मना कर दिया था। क्या करेंगे हम अपने सैनिकों को कटवा कर? वहां पहाड़ है, पेड़ नाम की चीज नहीं है, जानवर नाम की चीज नहीं है, जीव नाम की चीज नहीं है। ऐसी भूमि लेकर के हम क्या करेंगे? ऐसी भूमि के लिए हम अपने सैनिकों को क्यों कटवा? और मित्रों, वो सारी जगह तिब्बत की जहां हमारे भोलेनाथ विराजमान है, वो सारी चीन में चली गई। और उस जमीन को चाइना ने इतना फर्टाइल करके बताया है, क्योंकि 80% जो यात्री हैं, यात्रा करने जो जाते हैं, वो हमारे हिंदुस्तान की होते हैं। वह भोलेनाथ के दर्शन अधिकांश हिंदुस्तान हम लोग भी करते हैं। 15% मैंने नेपाली देखे, 5% और अन्य जगह के देखे। और प्रत्येक यात्री से चीन 75,000 रुपए वीजा के वसूल करता है। समय निश्चित है आपका? जी जी जी। आशा मेरे कहने के यह है कि वहां जहां एक भी पेड़ नहीं उगता था, वहां दोनों किनारे रोड पे हरे हरे पेड़ लगाए गए, और सारे के सारे मैंने लाखों की संख्या में पेड़ देखे, एक भी सूखा नहीं पाया। और वही हमारा नर्मदा मैया का किनारा, समाचार पत्रों की बात है, सबने पढ़ी होगी, करोड़ों पेड़ रोपण किए गए नर्मदा मैया के किनारे, और सबके सूख गए, एक भी नहीं बचे। आखिर क्या है, क्या अंतर है? हमारे उनके मोरल में तो कुछ ना कुछ अंतर है। हमें मित्रों इस बात को गंभीरता से सोचना पड़ेगा। सभी जगह पढ़ा है, ऐसी कई ऐसे उदाहरण मैं नहीं जाना चाहता हूं। मैं आज हमारी ये पुस्तक चंद्र खिलौना काव्य संग्रह है, ये आदरणीय सम्मानित गर्जना मंच में आज यहाँ लोकार्पित की, और आज आपके हाथों में ये पुस्तक पहुंच रही है। इसका नाम मैंने चंद्र खिलौना दिया, और ये चंद्र खिलौना नाम मेरी 2 पंक्तियां जो घनाक्षरी चंद की हैं उससे प्रेरित है। और पंक्तियां 2 पंक्तियां केवल घनाक्षरी चंद की हैं कि एक बार सुरपुर सजावे की बात चली। एक बार सुरपुर सजावे की बात चली, महादेव बोले राम नाम लिखवाइए। एक बार सुरपुर सजावे की बात चली, महादेव बोले राम नाम लिखवाइए। विधि ने विधान से विधि से विचारी बात, विधि से विधान से विधि ने विचारी बात। हरे राम हरे कृष्ण गाइए, हरे राम हरे कृष्ण। तो इस भावना से वशीभूत होकर के मित्रों, मैंने इस पुस्तक का नाम चंद्र खिलौना दिया है। और मेरे अधिकांश मित्र जानते हैं, वो ये भी जानते हैं कि ये भक्ति भावना से परिपूर्ण कविताएं तुम लिखते हो, ऐसे इनके नाम होते हैं। उसके पीछे एक कारण और भी है। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिख दिया है कि आप सरस्वती के उपासक हैं, कविताएं लिखेंगे तो माँ सरस्वती को थकान नहीं आना चाहिए, इसलिए कम से कम राम का, भगवान का गुणगान उस पुस्तक में जरूर होना चाहिए, अन्यथा माँ सरस्वती को थकान आ जाती है। मित्रों, मैं अब ज्यादा इस सिलसिले में कुछ नहीं कहता हूँ। 1-2 रचनाएं पढ़ना मेरा धर्म है, कर्तव्य है, जो इस पुस्तक में लिखी हुई हैं वो मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर देता हूँ। जिस जो पुस्तक का नाम है उसी के नाम के आधार पर एक रचना इसमें है, एक गीत इसमें पढ़ रहा हूं मैं। क्यों मांगे चंद्र खिलौना, क्यों मांगे चंद्र खिलौना, श्री जसोदा का छौना,
यह बात बहुत हर्षाए, चंद्र वंश में हुए इसी से चंदा श्याम मंगाए, क्यों मांगे चंद्र श्री जसोदा का छोना। यह बात बहुत हर्षाए, चंद्र वंश में हुए इसी से चंदा श्याम मंगाए, क्यों मांगे चंद्र क्यों। आगे का छंद सुने। एक मास रवि ठहरा, हुआ राम का जन्म अवध में। एक मास रवि ठहरा, सोचे इसको अगर बुद्धि जन, बड़ा अर्थ है गहरा रे गहरा रे गहरा। अवधपुरी में रामचंद्र ने रवि के रथ ठहराए, चंद्रवंश में हुए इसी से चंदा श्याम मंगाए, क्यों मांगे चंद्र खिलौना श्री जसोदा का छोना। प्रथम कथा शिव पार्वती से कही थी था वासी, विदु को जगह भोले ने दी है, जटाजूट में खासी रे खासी रे खासी। तो लीला सुनने रामचंद्र की चंदा श्याम बुलाए, चंद्रवंश में हुए इसी से चंदा श्याम मंगाए, क्यों मांगे चंद्र खिलौना। एक बात और राधा दिखती, एक बात और राधा दिखती, चंद्रमुखी चंदा तन में। एक बार और राधा दिखती, चंद्रमुखी चंदा तन में। आया हूं मैं, आओ तुम भी, रास रचें वृंदावन में, वृंदावन में, वृंदावन में। तो राम सिंह संग रची रास, संग राधा को मचलाए, चंद्रवंश में हुए इसी से चंदा श्याम मंगाए, क्यों मांगे चंद्र खिलौना श्री जसोदा का छोना। अंतिम मंत्र प्रस्तुत कर रहा हूं मित्रों। और भाव देखें तो चंदा, और भाव देखें तो चंदा, नभमंडल रहवासी। और भाव देखें तो चंदा, नभमंडल रहवासी। बोले करो यहीं पर रहकर, निस दिन पूरन मासी, पूरन मासी हो मासी। पूर्ण चंद्र का वृंदावन में, पूर्ण चंद्र का वृंदावन में, तभी से वास कहाए। चंद्रवंश में, क्यों चंद्रवंश में हुए इसी से चंदा श्याम मंगाए, क्यों मांगे चंद्र खिलौना, क्यों मांगे चंद्र खिलौना। और मित्रों एक और, बसंत का मौसम चल रहा है और आज के समय में वर्तमान संदर्भ में एक गीत बसंत पर लिखने का प्रयास किया करने की। नहीं भौरे अब रस पान करे, 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 नहीं तितली रंग बिखेरे। सब भेंट चढ़ा विकरण के है, कैसे मधुमास निहारे। सब भेंट चढ़ा विकरण के है, कैसे मधुमास निहारे। कलियां खिली भ्रंग बिन देखो, परिरंभण स्वाद हो गया। कलियां खिली भ्रंग बिन देखो, परिरंभण स्वाद हो गया। मनो बिगड़ते परिमंडल में, जीवन का अभिप्राय खो गया। मनो बिगड़ते परिमंडल में, जीवन का अभिप्राय खो गया। बिगड़ा सब कुछ किससे कह दें,
हैं दिखती नहीं कहारे अब, कैसे मधुमास निहारे अब, कैसे मधुमास निहारे अब। कोयल की कुछ तान कम गई, कोयल की कुछ तान कम गई, काग काँव भी जाम हो गई, अमराई में खुशबू नैया, धूरा पग पग आम हो गई। धूल धुआं के उठे गुब्बारे, कोनन में छिपी बहारें अब, कैसे मधुमास निहारे अब, कैसे मधुमास निहारे अब। टेसु अमल तास से कहता, टेसु अमल तास से कहता, है समय नहीं अब सजने का। टेसु अमल तास से कहता, है समय नहीं अब सजने का। रंग गुलाल रसायन बनते, क्या मतलब अब खिलने का। रंग गुलाल रसायन बनते, क्या मतलब अब खिलने का। दूषित मानस हुए अधिकतर, खो गई प्रेम फुआरे अब, कैसे मधुमास निहारे अब, कैसे मधुमास निहारे अब। जीवन की आपाधापी में, जीवन की आपाधापी में, अफरा पेट आज लगता है। जीवन की आपाधापी में, अफरा पेट आज लगता है। प्रेम रंग मन से है गायब, साजिश युक्त चेहरा दिखता है। मैला मन दर्पण न छिपता, मैला मन दर्पण न छिपता, पथ के कंटक हुंकारे अब, कैसे मधुमास निहारे अब, कैसे मधुमास निहारे अब। और अंतिम बंद इसका कि जितने जीव जंतु धरती पर, जितने जितने जीव जंतु धरती पर, सबका सब भक्षण होता है। जितने जीव जंतु धरती पर, सबका सब भक्षण होता है। माइक लगा मीनार में बैठे, बस हो हल्ला होता है। तो फागुन चैत करोना लाग्यो, फागुन चैत करोना लाग्यो, कैसे कर देवी ढारे अब, कैसे मधुमास निहारे अब, कैसे मधुमास निहारे अब, कैसे मधुमास निहारे। बहुत बहुत धन्यवाद।